तो हेलो माय डियर चैंपियंस, अगर आप यहां तक आ गए हो तो आज का स्पोकन इंग्लिश का जो डे 4 है, अगर यहां आ गए हो तो एक बात बिल्कुल क्लियर है यार कि आप सिर्फ सोचने वाले नहीं हो, आप करने वाले हो। 100% आप करने वाले हो और आप इंग्लिश बोलोगे। कहते हैं ना, कल तक जो लोग कहते थे कल से शुरू करूंगा, आज आप उनमें से पूरे 3 दिन आगे हो गए हो। आप डे 4 पे आ गए हो। देखो, स्पोकन इंग्लिश कोई एक दिन का खेल नहीं होता है, ये रोज की प्रैक्टिस का नतीजा होता है। इसीलिए मैंने जो टारगेट बनाया 30 डेज का, इसमें हम इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप आज डे 4 छोड़ देते हो तो आप अपने फ्लुएंट फ्यूचर को खुद डिले कर रहे हो। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट डे 4 का एंड तक देखना और अपने स्टूडेंट के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने जितने भी आपके साथ फ्रेंड सर्कल है, जितने भी ग्रुप हैं, सभी जगह वीडियो शेयर करना। और मेरी एक बात याद रखना यार मेरी जान, जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है, ठीक है। तो अब एक मोटिवेशन लाइन सुनाता हूं, ध्यान सुनना। आज का आलस कल का अफसोस बन जाता है। आज का आलस कल का अफसोस बन जाता है। जो आज नहीं सीखा वो कल आपको कमजोर बना देता है। तो डे 4 मत छोड़ो, क्योंकि जीत रोज बनाने वालों की होती है। जो रोज मेहनत करेगा, जो रोज प्रैक्टिस करेगा, रोज जो क्लास में आएगा, उसी की जीत होने वाली है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं, जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक। आज हम पढ़ेंगे हैज एंड हैव, और एक और है मेरे पास हैड। क्या? हैड, हैज, हैव एंड हैड। कंप्लीट मैं पढ़ूंगा आज हैज, हैव, हैड। ये जो क्लास होने वाली, इससे हम इंग्लिश इन सेंटेंस, इन वर्ड के माध्यम से कैसे बोलेंगे हैज, हैव, हैड, एक एक एकदम अच्छे से समझेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बता के जाना। आगे बढ़ता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझता हूं। तो सबसे पहले यार यहां पे हम समझेंगे यूजेज ऑफ हैज। हैज का मतलब है, हूं, है, हूं, है होता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूज क्या है इसका? यूज हैज का फर्स्ट यूज है विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है हैज। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, है, ही, सी, इट, या किसी का नाम ले लो तो राम, श्याम, घनश्याम, किसी का भी नाम ले लो आप, बिल्ली का नाम, कुत्ते का नाम, किसी के भी, आप दुनिया में जितने भी नाम हैं सबका नाम ले लो, भी सिंगुलर में नाम होने चाहिए, ठीक। उनके साथ हम लोग हैज यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? यूज हैज ओनली टू टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम एक्शंस एंड इवेंट्स। मतलब कि दूसरा यूज आप हैज कब करेंगे? जब आप प्रेजेंट टाइम के, मतलब कि वर्तमान की बात कर रहे होंगे, वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसकी बातें आप अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे हैज का यूज करेंगे। और हैज का हम टेंस में भी यूज करते हैं, जैसे चुका है, चुकी है, लिया है, या है, बड़ी ई है, छोटी ई है, कुछ भी, या है। तो यूज हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैज का यूज करते हैं। तो हमेशा हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए एक जो स्ट्रक्चर बनता है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, प्लस का ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट टेंस के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक। अगला यूज क्या है? यूज हैज टू टॉक अबाउट पोजीशन, टू टॉक अबाउट पोजीशन एंड बिलोंगिंग। पोजीशन का मतलब अधिकार जताने के लिए। किसके लिए? अधिकार जताने के लिए। और बिलोंगिंग मतलब कि आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम अधिकार जताते, उसकी कार, उसका बुक, उसकी किताब, उसका घर, उसके पास बुक है, उसके पास कार है, उसके पास एक किताब है, मेरे पास, ये सारी चीजें मतलब जिसमें हम समझते हैं अधिकार बताया जा रहा है, तो वहां पे हैज का भी यूज करते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ता हूं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो यार, तब आप इंग्लिश बोलना, बहुत मजा आएगा। अगला है क्या? यूज हैज टू टॉक। देखो, हैज का एक ऐसा भी यूज है, टू टॉक अबाउट एन अर्जेंट एक्शन, मतलब कि जो जरूरी, निसेसरी हो, अर्जेंट एक्शन, और इम्पेंडिंग एक्शन, जो इम्पेंडिंग भी हो, मतलब कि इम्पेंडिंग मतलब जो इम्पेंड में ना हो, पेंडिंग में ना हो, तो अर्जेंट एक्शन के लिए हैज का यूज करेंगे। तो अर्जेंट एक्शन के लिए हैज का जब यूज करेंगे तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या मेरे पास स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अर्जेंट एक्शन के लिए आप हैज प्लस टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, ध्यान रखना। जैसे राधा को खाना खाना है, भाई राधा को खाना खाना है, अर्जेंट में खाना खाना है, सेंस निकलेगा, आपको वहां पे अर्जेंट नहीं दिखेगा, आपको वहां पे सेंस दिखेगा, हाँ राधा को खाना खाना है। तो राधा हैज टू ईट फूड, हैज आया, वर्ब टू आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ईट। मैंने वर्ब की क्लास ले ली, जरूर देखना, तीसरी क्लास है डे 3, जिसमें मैंने कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फॉर्म अच्छे से बताया है। तीसरी क्लास जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। राधा हैज टू ईट फूड, राधा ने खाना
राधा को खाना खा लिया, राधा को खाना खाना है तो मतलब अर्जेंट में खाना है। समझ में आया कि नहीं? तो अब हमने हैज के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, यूज पढ़ लिए। हम सेंटेंस अब सीखेंगे, सेंटेंस यहाँ पे समझेंगे और अच्छे से उनको बनाएंगे भी। ठीक है, तो देखिए क्या है, उसकी मुस्कान प्यारी है, वाह उसकी मुस्कान प्यारी है। सी हैज अ क्यूट स्माइल, क्या सी हैज अ, सी उसकी के लिए सी, प्यारी लड़की के लिए नाम लगा, प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, सी के साथ क्या लगेगा, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट। सी हैज अ क्यूट स्माइल, वह कई मेडल्स जीत चुकी है, चुकी, सी हैज ऑन मेनी मेडल्स। तो सी हैज ऑन क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चुकी है, चुकी प्रेजेंट परफेक्ट में है, सी हैज ऑन मेनी मेडल्स। मेरे कुत्ते की आंखें नीली है, तो माई डॉग हैज ब्लू आइज, माई डॉग हैज ब्लू आइज। मेरे मतलब माई, कुत्ते मतलब डॉग, हैज लगा क्योंकि नीली है, भाई सेंस बैठ रहा है, हैज मेरे कुत्ते की भाई पास कार था रहा है, माई डॉग हैज ब्लू आइज। अगला, लड़के का दिमाग बहुत तेज है, भाई लड़के का दिमाग बहुत है, यहाँ पे प्यूलर मतलब समझना, लड़के का, सिंपल से एक लड़के की बात चल रही है। तो द बॉय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द बॉय हैज अ पावरफुल माइंड, द बॉय हैज अ पावरफुल माइंड, लड़के की दिमाग बहुत तेज है। बॉयज नहीं करेंगे क्योंकि लड़का एक बात चले, लड़के होता बिंदी लगी होती तो बहुत सारे होते, ठीक है। उसके पास एक बाइक है, ही हैज अ बाइक, भाई उसके पास एक बाइक है, अधिकार है उसका, पोजीशन है, सिंपल सा। उसके पास एक फोन है, सी हैज अ फोन, उसके पास एक फोन है, पोजीशन बता रहा, अधिकार उसका, अधिकार उसके पास फोन है, सी हैज अ फोन उसके पास। मतलब कि सी क्यों लिया, क्योंकि अगर जहां पे कैंडिडेट की बात चले किस पे, फीमेल की, वहां पे सी, और है ही मेल कैंडिडेट के लिए करते हैं। से मेरे भाई के पास एक, मेरे भाई के पास नौकरी है, तो माय ब्रदर हैज अ जॉब, मतलब मेरे भाई के पास नौकरी होगी, सिंपल सा। आग मतलब बताता है एनी, मतलब कोई भी जॉब होगी ना, इसलिए ए लगाते हैं। अब जहां भी दिखता है, कहीं कहीं दिखता है एक लिखे रहते हैं तो वहां भी ए लगा देते हैं, लेकिन नहीं रहता तो उसका सेंस आता है कि हाँ भाई मेरे भाई के पास कोई ना कोई जॉब होगी, ए नहीं भी अर्थ आता है ए का, ठीक है। तो मेरे भाई के पास नौकरी है, तो माय ब्रदर हैज अ जॉब। अगला कुछ 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है। प्रेजेंट परफेक्ट से उसने अपना काम पूरा कर लिया है, कर लिया है मतलब कर लिया, कंप्लीट एक्शन कंप्लीट है। तो ही हैज डन हिज वर्क, तो उसने कर लिया, तो लड़के ही हैज लगेगा, सिंगुलर साथ हैज लगेगा, अभी मैंने जाना था ही के साथ हैज लगेगा। डन कंप्लीट करना मतलब पूरा करना, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ एक पॉजिटिव एडिटिव यूज होता है हिज, और वर्क, वर्क मतलब काम, ही हैज डन हिज वर्क। वह स्कूल जा चुकी है, मतलब जा चुकी है, हो गया काम कंप्लीट। तो ही हैज गॉन टू स्कूल, जाना का मतलब, जाना की 3 फॉर्म होती है, मैंने लिखा था गो, वेंट एंड गॉन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, ए वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है गॉन। तो ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। अगला, बारिश शुरू हो चुकी है, हम मौसम के बारे में बात चल रहे थे, उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं इट, जहां सब्जेक्ट नहीं होता। तो इट वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट के साथ हैज लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म शुरू होना मतलब स्टार्टेड, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग। क्लियर? मेरे साथ बोलना, जब आप सेंटेंस बोलेंगे तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाएंगे, इसीलिए मेरे साथ बोलना। अगला सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ले आऊं, प्रैक्टिस करना। उसे बहुत अनुभव, बोलना उसे बहुत अनुभव है। ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। उसके पास अभी समय नहीं है, सी हैज नो टाइम राइट नाउ, सी हैज नो टाइम राइट नाउ, उसके पास अभी समय नहीं है, तो सी हैज नो टाइम, समय नहीं है, नो टाइम राइट नाउ, अभी। वह बहुत बदल गई है यार, वह बदल गई है भाई, मैं अपने दोस्तों से बता रहा हूँ, वह बहुत बदल गई है। सी हैज चेंज्ड अ लॉट, वह बहुत बदल गई है, सी हैज चेंज्ड अ लॉट, सी बदल गई है, मतलब गर्ल्स की बात चल रही थी, सी हैज चेंज्ड अ लॉट, चेंज्ड अ लॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आया ना। अगला, उसने मुझे कॉल किया है, किया है, किया, या है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ही हैज कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, ही उसने किया है, तो लड़के के लिए, कैंडिडेट के लिए ही हैज लगेगा, हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड करना, कॉल्ड, और मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे, ही हैज कॉल्ड मी, ही हैज कॉल्ड मी। अगला, उसने गलती की है, सी हैज मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की है, सी हैज मेड अ मिस्टेक। उसने अपना फोन खो दिया है, भाई उसने अपना फोन खो दिया, ही हैज खो दिया है, मेल कैंडिडेट, ही हैज लॉस्ट हिज फोन, ही के लिए अपना फोन हिज आएगा, पॉजिटिव की बात चलता है, ही के लिए हिज यूज करते हैं, पॉजिटिव मतलब अपना के सेंस में। तो ही हैज लॉस्ट हिज फोन। उसने अपनी इंग्लिश बेहतर कर ली, वाह भाई उसने अपनी इंग्लिश बेहतर कर ली 30 डेज के अंदर। तो सी हैज इंप्रूव्ड, सी हैज इंप्रूव्ड हर इंग्लिश, सी हैज, आप भी इंग्लिश गारंटी के साथ कर रहा हूं, आप भी 30 डेज तक मेरे साथ रहना, बने रहना, आप इंग्लिश बोलोगे। सी हैज इंप्रूव्ड हर इंग्लिश, उसने अपने इंग्लिश बेहतर कर ली है। अब मेरे पास कुछ सेंटेंस हैं जो पोजीशन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, अधिकार। जैसे मेरे पास, जैसे मैं बोल लूंगा मेरे पापा के पास दुकान है, तो माई फादर मतलब मेरे पापा, सिंगुलर नाउन है, मेरे पापा, माई फादर हैज, भाई पोजीशन बताने का तो हैज, सिंगुलर वर्ब लगेगी, हैज अ शॉप, माई फादर हैज अ शॉप। अगला, उसके 2 भाई हैं, उसके 2 भाई हैं, ही हैज 2 ब्रदर्स, ही हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई, ही हैज उसके पास है मतलब पोजीशन, ही हैज 2 ब्रदर्स।
उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। तो अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ हैव। हैव के यूज क्या होंगे? देखो, सबसे पहले हैव का मतलब क्या होता है कि जो हैव ए है मेरे पास वर्ब है, एक प्यूलर वर्ब है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यूज क्या है? यूज ऑफ हैव विथ प्यूलर सब्जेक्ट। किसके साथ? प्यूलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो प्यूलर सब्जेक्ट होते क्या है मेरे पास? वी, दे, आई, यू, या बर्ड्स, कार्स, कार, स्टूडेंट्स। मतलब कि यहाँ पे कार्स हो सकते हैं। क्या कार्स? मतलब कि कई सारे, अगर प्यूलर नाउन के बारे में बात चल रही है, प्यूलर प्रोनाउन के बारे में बात चल रही है, तो वहां पे भाई हम लोग हैव लगाने वाले हैं, ठीक है। मतलब प्यूलर का मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो वहाँ पे हैव लगेगा। और ध्यान रखना, वी के साथ, दे के साथ, आई के साथ, यू के साथ, इसके साथ कंपलसरी हैव लगाना। और जितने भी प्यूलर नाउन होंगे, बर्ड्स मतलब कई सारी पक्षियाँ, कार्स या स्टूडेंट्स या किसी का नाम ले लो, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो प्यूलर है, ढेर सारी मात्रा में है, तो वहाँ पे हैव लगाना है। एंड अगला यूज क्या है? यूज हैव टू टॉक अबाउट पोजेशन। पोजेशन का मतलब है अधिकार बताने के लिए। अधिकार बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। अभी मैं सेंटेंस को समझूंगा, समझ लेंगे, घबराना नहीं है, बस सुनते जाओ यार, ठीक है। एंड बिलोंगिंग मतलब कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो अर्थ क्या है? जैसे मान लो कि उनके पास है, मतलब उनके पास गाड़ी है, उनका है मतलब वो घर उनका है, मेरा है, ये मेरी पेन है, ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, ये मेरा स्कूल है, ऐसे बोलते हैं ना। या आपके पास है, मेरी कलम आपके पास है, मेरी बुक आपके पास है, मेरा सब कुछ आपके पास है, तो ऐसा बोलते हैं। ये सारे जो सेंस निकलेंगे तो वहां पे हम हैव का यूज करेंगे। अगला यूज क्या है हैव का? हैव टू टॉक अबाउट एन अर्जेंट और इम्पेंडिंग एक्शन। अर्जेंट का मतलब जो जरूरी हो एकदम। सब अभी अभी समझेंगे, सिर्फ सुनते जाओ यार भाई, ठीक है। घबराना नहीं है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, बस थमो तो यार, 30 दिन रुको जरा। तो देखो, इम्पेंडिंग एक्शन हो जो कि पूरा भी ना हुआ हो, तो उसके लिए आप याद रखें, रूल क्या रहेगा? प्यूलर सब्जेक्ट आएगा प्लस में है और उसके साथ टू लगाएंगे। क्या है? प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अभी हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। फिर अगला यूज क्या है? यूज हैव ओनली टू टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम एक्शन। किसके बारे में? प्रेजेंट टाइम मतलब कि प्रेजेंट टेंस में, जिसमें बोलते हैं प्रेजेंट टाइम एक्शन बात चल रहा है। एंड इवेंट्स, इवेंट मतलब कौन सी घटना घटी है प्रेजेंट टाइम में, जैसे होते हैं चुके हैं, गए हैं, या चुका है, चुकी है, बोलते हैं ना, ये काम हो चुका है, वह घर जा चुका है, ऐसे बोलते हैं ना, वह खाना खा चुका है। ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टाइम जो हम पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, याद है ना, हैज हैव लगाते हैं, तो हैव वहां पे लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ता हूं। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसका एक रैपिड रिवीजन तैयार किया। यूज ऑफ हैव का रैपिड रिवीजन मतलब क्या है कि आप अच्छे समझ जाएंगे। देखो, फर्स्ट यूज क्या है? पोजेशन। पोजेशन का मतलब अधिकार बताने के लिए। जैसे मैं बताऊं क्या, कि जैसे मैं इसके लिए एक सेंटेंस समझा रहा हूं, जैसे पोजेशन अधिकार जताने के लिए, जैसे मैं बोलूं कि मेरे मेरे पास एक पेन है, तो मेरे की इंग्लिश आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन, मतलब एक पेन है, तो आई हैव अ पेन मतलब कि जो पेन है वो मेरे पास है, मेरे पास मेरी पेन है, मेरी कलम है। तो समझ में आया कि नहीं? मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, पोजीशन बताने के लिए। अब दूसरा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बताने के लिए, जैसे रिश्ता बताते हैं ना, रिश्ता बताने के लिए, जैसे भाई बहन का रिश्ता, सभी का आपस में रिश्ता रहता है, रिलेशनशिप। तो जैसे यहाँ मैं लिखूं कि मेरा एक सेंटेंस है, मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है, मतलब कि मेरा भाई से रिलेशन है, तो मेरा की मीनिंग क्या बनेगी? आई के साथ हैव लगेगा, क्योंकि प्यूलर वर्ब आएगी हैव। आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, तो मतलब उससे एक रिलेशन बैठ रहा है, तो मैं आई हैव अ ब्रदर। समझ में आया? अगला मैंने यूज क्या बताया? रैपिड डिवीजन, फूड या ड्रिंक, या कोई खाना खा रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे फूड या ड्रिंक के सेंस में अगला यूज क्या है? फूड एंड ड्रिंक मतलब खाना या पीने के सेंस में। जैसे मैं लिखूँ सेंटेंस, मैं सुबह चाय पीता हूँ, तो आई हैव टी, आई हैव टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूँ, आई हैव टी इन द मॉर्निंग। अगला यूज ऑफ हैव क्या रहेगा? प्रॉब्लम बताने के लिए, फीलिंग, परेशानी या भावना बताने के सेंस में करते हैं। इससे कोई रिलेटेड सेंटेंस समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखूं कि मुझे मुझे सिर
दर्द है, क्या मुझे सिर दर्द है, मुझे सिर दर्द है। तो ऐसे लिखा आई हैव आ हेडेक, क्या आई हैव आ HEADACHE हेडेक, आई हैव अ हेडेक, क्या लिखा मैंने, आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। तो प्रॉब्लम है ना, उसकी प्रॉब्लम है तो आई हैव अ हेडेक, समझ में आया। तो प्रॉब्लम और फीलिंग बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। अगला है मेरे पास ऑब्लाइगेशन। ऑब्लाइगेशन का मतलब जैसे जरूरत हो या मजबूरी बताने के लिए, उसके सेंस में आप यूज करेंगे हैव प्लस टू, क्या हैव प्लस टू। जैसे मैं लिखूं मुझे पढ़ना है, इसके लिए सेंस में जैसे मैं लिखा मुझे पढ़ना है, भाई जरूरत है, भाई मुझे पढ़ना है, मैं इंग्लिश सीखूंगा, मुझे इंग्लिश सीखना है, तो मतलब कि मुझे पढ़ना है, क्या मुझे पढ़ना है। इसके सेंस में क्या आता है, लास्ट में ना है, नी है, ने है, ठीक है, ऐसा सेंस बैठता है। तो क्या बनेगा, आई हैव और टू लगा दो, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना, आई हैव टू स्टडी। या एक सेंटेंस और समझ लो, मैं लिखा जैसे मुझे मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है, तो आई हैव टू, वर्ब टू लगाए और इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगा ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है, आई हैव टू गो नाउ। तो जब भी जरूरत की बात हो या मजबूरी हो, मुझे अब जाना मजबूरी है, तो आई हैव टू गो नाउ, इसका मतलब है प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यूज ऑफ है रैपिड डिवीजन में क्या हुआ कि पोजीशन के बताने के लिए करेंगे, रिलेशनशिप बताने के लिए, फूड ड्रिंक खाने पीने के लिए, या प्रॉब्लम या फीलिंग किसी की हो, या ऑब्लाइगेशन जरूरत है मजबूरी हो, तो वहाँ पे हम हैव का यूज करें। तो अब यार हम यहाँ पे समझते हैं कुछ डेली यूज स्पोकन सेंटेंस जो मेरे पास हैव से रिलेटेड होंगे, ठीक है, ध्यान समझना, नोट कर लेना कॉपी में और बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लेना। और हाँ, बोलने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि यार इंग्लिश जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम जान लो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सीख रहे हो तो बोलना है, खुद से वादा है कि 30 दिन में इंग्लिश बोलेंगे तो बोलना है। तो जैसे सेंटेंस है आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। अगला डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय है, डू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय, मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना, बोलेंगे तभी अब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी, ठीक है। अगला आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे एक सवाल पूछना है, आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे एक सवाल पूछना है, मेरे साथ बोलना भाई, ओके देख, ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे एक सवाल पूछना है। अगला है आई हैव सम वर्क टूडे, आज मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क टूडे, आज मुझे काम है, बोलते नहीं कि मम्मी आज मुझे कुछ काम है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आई हैव सम वर्क टूडे। तो अगला है आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं यहां पे लिखेंगे मैं 8 बजे नाश्ता करता हूं, आई हैव ब्रेकफास्ट 8 AM। मान लो कि आप 10 बजे नाश्ता करोगे तो वहां पे 10 लगा देना, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 10 AM, समझ रहे हो नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला लेट्स हैव लंच टुगेदर, चलो साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। से यार हम लोग स्कूल में जाते हैं, क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल में होते हैं, चलते बोलते नहीं चलो साथ में खाना खाते हैं, आप हिंदी मत बोलना, आप क्या बोलना, अरे भाई लेट्स हैव लंच लंच टुगेदर, लेट्स हैव लंच टुगेदर। अगला है आई हैव अ टेस्ट टुमारो, कल मेरा टेस्ट है, आई हैव अ टेस्ट टुमारो, कल मेरा टेस्ट है। अगला है आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है, ठीक है। अगला आई हैव अ बैड मूड टुडे, आई हैव अ बैड मूड टुडे, आज मेरा मूड खराब है, कहते नहीं भाई आज मेरा मूड खराब है, मुझे कहीं नहीं जाना यार, मुझे किसी के साथ नहीं जाना है, मुझे किसी से बातें नहीं करनी, बोलते ना आई हैव अ बैड मूड टुडे, मेरा मूड मत खराब करो, ऐसे बोलते हैं। अगला कैन आई हैव योर पेन, क्या मुझे तुम्हारा पेन मिल सकता है, क्या मुझे तुम्हारा पेन मिल सकता है, तो बताओ, तो क्या मुझे तुम्हारा पेन मिल सकता है, क्या है, कैन आई हैव योर पेन, कैन आई हैव योर पेन। तो अगला सेंटेंस क्या है, आई हैव टू आस्क यू समथिंग, आई हैव टू आस्क यू समथिंग, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे मुझे, क्या लिखा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आई हैव टू आस्क यू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, समझ में आया। अब देखिए भैया हम समझते हैं अगला यूज ऑफ किसका, हैड का। हैड का मतलब है पास्ट की इवेंट को बताता है, पास्ट की घटना को शो करता है, पास्ट के एक्शन को, जिसका मतलब होता था, थी, थे, था, थी, थे। तो ये हैड जो होगा आल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। आल सब्जेक्ट का मतलब चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट
प्यूलर हो, क्या प्यूलर हो, मतलब कि आई, वी, यू, दे, ही, हैज, ही, सी, इट, दे, किसी भी के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्यूलर हो, सभी के साथ आपको हैड का यूज करना है। पहली चीज। अर्थ, जैसे मान लो कि पोजीशन बता था, पास था, खाया था, पिया था, ए सेंस आता है तब भी वहां पे हैड का यूज करेंगे। जैसे पास्ट ऑब्लिगेशन, मजबूरी बताने के लिए, तो सब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर प्लस हैड, फिर प्लस टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। जब भी हम मजबूरी बताएं तो जान लो कि वहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है। तो हमें भी अगला यूज क्या है कि पास्ट टाइम एक्शंस, मतलब कि जैसे कि बोलते हैं ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुकी थी, वह घर जा चुका था, वह पढ़ चुका था। तो ऐसे सेंस में मतलब पास्ट टाइम के एक्शन में बोलते हैं ना पास्ट परफेक्ट टेंस, याद है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसी तरह मतलब सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैड लेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका रूल किसके, पास्ट एक्शन के लिए। तो हम इन्हीं के साथ हम हैड का यूज करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्यूलर हो। क्लियर हुआ? अभी मैंने हैड के यूजेस पढ़ लिए। अब मैं पढ़ता हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हैड से रिलेटेड होंगे, जो हमारे डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं, और हमें इन्हीं को पढ़ के बार बार बोलना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बातें। तो पढ़ता हूँ। सेंटेंस पहला है, क्या है, आई हैड अ पेन। आई हैड अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन था। हम बोलते हैं ना मेरे पास एक पेन था, लास्ट में था थी आएगा, पास्ट का बता रहा है ना। आई हैड अ पेन। अगला, सी हैड अ न्यू ड्रेस, उसके पास नई ड्रेस थी, सी हैड अ न्यू ड्रेस। अगला, ही हैड अ बाइक, उसके पास बाइक थी, मतलब कि मेल कैंडिडेट के लिए बात चल रहा था, ही लगाया। और ही सिंगुलर प्रोनाउन होता है, हमने बताया था यार कि जो हैड है यह सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन दोनों के साथ आएगा। ठीक है। अगला, वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमने बहुत अच्छा समय बिताया। वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमने बहुत अच्छा समय बिताया, मेरे साथ बोलना। अगला सेंटेंस है, सी हैड अ फीवर, उसे बुखार था। क्या, सी हैड अ फीवर, उसे बुखार था। अगला, ही हैड अ प्रॉब्लम, ही हैड अ प्रॉब्लम, उसे एक समस्या थी, उसे एक समस्या थी। अगला है, आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई हैड नो मनी। अगर मैं बोलता यहाँ पे मेरे पास पैसे थे, तो मैं बोलता आई हैड मनी, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे। अगला, सी हैड नो टाइम, उसके पास समय नहीं था, सी हैड नो टाइम। यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट की बात चल रही, गर्ल्स कैंडिडेट मेजर मतलब माना जा रहा है, क्योंकि ये सी गर्ल्स के लिए आता है, मेल कैंडिडेट के लिए ही करते हैं, और फीमेल कैंडिडेट के लिए सी। तो उसके पास समय नहीं था, इसका मतलब सी हैड नो टाइम, उसके पास समय नहीं था। आगे अगला है मेरे पास सेंटेंस, वी हैड डिनर एट होम, हमने घर पर रात का खाना खाया था, हमने घर पर रात का खाना खाया था, वी हैड डिनर एट होम। अगला है, आई हैड अ टेस्ट एस्टरडे, आई हैड अ टेस्ट एस्टरडे, कल मेरा टेस्ट था। क्या, कल मेरा टेस्ट था। अगला है, सी हैड होमवर्क एस्टरडे, सी हैड होमवर्क एस्टरडे, कल उसे होमवर्क मिला था। क्या, कल उसे होमवर्क मिला था, सी हैड होमवर्क एस्टरडे। अगला, ही हैड टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना काम पूरा करना पड़ा, मतलब उसे अपना काम पूरा करना पड़ा। जब सेंस में लास्ट में ना, नी, ने, अभी मैंने पढ़ा था हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बता उसे अपना काम पूरा करना पड़ा। तो सोचो जरा, जरूरत है कि नहीं वहां पे, जरूरत अभी मैंने पढ़ा था ना हैड के यूज में, तो उसे अपना काम पूरा करना पड़ा, ही हैड टू कंप्लीट हिज वर्क। या किसी के वाक्य अंत में आपको दिखता है ना पढ़ा, ना पढ़ी, ना नहीं, नहीं ये दिखता है, तो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, हैड ए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट। ठीक है। आगे, अब मेरे पास सेंटेंस क्या है, हैड ब्रेकफास्ट एट 7 PM, मैंने मतलब कि मैंने तो यहाँ पे लगाऊंगा क्या, आई, तो आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 AM, मैंने 7 बजे नाश्ता किया था, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 AM। अगला, सी हैड टी इन द इवनिंग, उसने शाम को चाय पी थी, सी हैड टी इन द इवनिंग, उसने शाम को चाय पी थी। अगला, ही हैड लंच विथ हिज फ्रेंड्स, उसने दोस्तों के साथ दोपहर का खाना खाया था, मतलब कि खाया था पास्ट ना, ही हैड लंच विथ हिज फ्रेंड्स। अगला, वी हैड डिनर एट होम, हमने घर पर रात का खाना खाया था, हमने घर पर रात का खाना खाया था, वी हैड डिनर एट होम, वी हैड डिनर एट होम। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ?
तो माय चैंपियंस, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना यार। ऐसी और इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आपको डेली स्पोकन इंग्लिश सीखना है विद इन 30 डेज तो जरूर इस चैनल पे आओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब मिलेंगे एक नए और शानदार एंड अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।